दोस्तों हर कोई टॉपर बनना चाहता है, लेकिन टॉपर जो है पैदा नहीं होते, पैदाइशी टॉपर नहीं होते, वो कुछ रूल फॉलो करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 7 गोल्डन रूल जो हर टॉपर फॉलो करता है और इवन मैं भी जिन्हें फॉलो करके ही टॉपर बना था। एक लूज़र से एक एवरेज स्टूडेंट मैं भी था पहले, मैं भी टॉपर चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। पहला रूल है जिद। तो आपके अंदर एक जिद होनी चाहिए। आपने एक मूवी देखा होगा अमरीश पुरी और सनी देओल का, जिसमें अमरीश पुरी ने कहा था गुस्से को पालना सीख बेटा। तो आप गुस्से को जाया मत कीजिए। कभी भी आपको भी कभी स्कूल में या फिर घर परिवार में आसपास किसी न किसी ने डिमोटिवेट किया होगा, ये कहा होगा कि ये तो कुछ भी नहीं कर सकता, ये तो बकवास है, फालतू है, इसके बस की बात नहीं है। उस जिद को जो है आप गुस्से को जाहिर मत करिए, अपने अंदर दबा लीजिए, सीने में उसको आग बना के अपनी किताबों में झोंक दीजिए। आप खुद से कहिए मैं करूँगा, मैं टॉप कर सकता हूँ, मैं एक दिन टॉपर बनूँगा। पक्का आप टॉप कर जाएँगे। ठीक है? दूसरा दूसरा अपना इम्पोर्टेंट रूल है, जब जिद आ गई तो फिर क्या बनाना पड़ेगा, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। अपने बॉडी को ही देखिए, हमारी बॉडी भी अलग-अलग पार्ट से मिलके बनी है, लेकिन सबका अलग-अलग काम है, एक ही काम नहीं है। तो उसी हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, ठीक है? कब कितना पढ़ना है, कौन से टाइम में पढ़ना है, कितना घूमना है, कितना समय दोस्तों को देना है, कितना खेलना-कूदना है, सबका एक टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? तीसरा रूल है, एक कदम आगे की सोचना। 99% लोग जो सोच रहे हैं, उसमें नहीं सोचना, एक कदम उनसे अलग सोचना है। न्यूटन ने सबसे अलग सोचा। पेड़ से जो है आम गिर रहे थे, सेब गिर रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा, किसी ने ध्यान नहीं दिया, देखा सबने, लेकिन न्यूटन ने सोचा कि ये आखिर नीचे क्यों गिरा। उसी तरह से आपको क्या करना, एक चैप्टर जो कल स्कूल में पढ़ाया जाएगा, उसको आज ही एक चैप्टर पहले ही, एक दिन पहले ही पढ़ लो। उसमें एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल से समझ लीजिए। 50%, कम से कम 50% तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। फिर जब आप स्कूल में कल पढ़ाया जाएगा तो पढ़ेंगे, उसमें आपको 100% याद हो जाएगा और वो चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। तो इसीलिए जो है एक कदम आगे की सोचना ज़रूरी है। और चौथा अपना रूल है लिखना। दोस्तों, लिखना सिर्फ़ लिखना नहीं है, पढ़ते हुए लिखना। बहुत सारे गलती क्या करते हैं लोग कि एक शब्द देखते हैं, एक लाइन देखते हैं, फिर लिखते हैं, फिर देखते हैं, फिर ऐसा नहीं करना। आपको एक साथ में एक पूरा सेंटेंस पढ़ना है और उसके बाद से लिखना है। क्योंकि जब आप पढ़ते हुए लिखते हो ना, तो आपके दिमाग में वो लाइफ टाइम के लिए याद हो जाता है, ठीक है? बहुत जल्दी क्लियर होता है। तो पढ़ते हुए लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, एक बच्चे को खाना खाने के लिए बोलो, तो कितना खाना खाएगा? थोड़ा खाएगा, बोलेगा मम्मी पेट भर गया, अब मैं सब नहीं खाऊँगा, हो गया मेरा। लेकिन आप उसके हाथ में मोबाइल दे दो या फिर कोई खिलौना दे दो और फिर देखो वो कितना खाना खाता है। तो इसीलिए पढ़ते हुए लिखना बहुत ज़रूरी है। 5वां रूल है अपना हार्ड वर्क बट स्मार्ट तरीके से। देखिए, एक बिज़नेसमैन और एक नौकरी-पेशा आदमी में क्या फ़र्क होता है? नौकरी-पेशा एक मज़दूर आदमी तो बहुत मेहनत करता है, बहुत हार्ड वर्क करता है, लेकिन वो स्मार्ट तरीके से नहीं करता। बिज़नेस में क्या करता है? स्मार्ट तरीके से करता है, हार्ड वर्क वो भी करता है, लेकिन स्मार्ट तरीका अपनाता है और वो एक दिन एम्पायर खड़ा कर देता है। तो इसीलिए जो है, आप रट्टा मारना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? सब कोई कैसे 8 घंटा, 10 घंटा पढ़ रहे हैं, रट्टा मार ले, ऐसे नहीं होता है। कांसेप्ट को समझिए पहले, उसके हेडलाइन्स के ऊपर फ़ोकस कीजिए। हेडलाइन्स अगर आपने क्लियर कर लिया, याद हो गया, तो आगे का उसके बाद एक्सप्लेन आप हमेशा कर सकते हैं। और जो है, कौन-सा सब्जेक्ट ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उसको अपने हिसाब से ज़्यादा थोड़ा टाइम देके बार-बार उसको रिवीज़न करना है। तो ये अपना 5वां रूल यही है कि हार्ड वर्क तो ज़रूरी है, लेकिन स्मार्ट तरीके से, ठीक है? अगला टॉपिक है रिवीज़न। रिवीज़न बहुत ज़रूरी है। क्यों? हम दिन में जितना भी पढ़ें, उसको 1 घंटा दे कर के शांत माहौल में, शांत दिमाग से सबको रिवीज़न करना ज़रूरी है। एक-एक बार हल्का हल्का निगाहों से सब एक-एक बार फटाफट-फटाफट देखते रहना है, क्योंकि जो हेडलाइन्स है, उनके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना है। जब हेडलाइन्स याद हो गई ना, तो उसके बाद उसके आप व्याख्या में, एक्सप्लेनेशन में जो है, एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे वर्ड लिख सकते हो, ठीक है? एक पूरा पेज लिखा जा सकता है आराम से। तो रिवीजन जो है डेली करना है, हर सब्जेक्ट का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक ही दिन में कुछ होता नहीं है, ठीक है? उसको जो है आप रोज़-रोज़ रिवीजन करेंगे, पौधा लगा कर के, जैसे मान लीजिए आप पौधा लगा दिए, ठीक है? पौधा लगा के आप भूल गए,
उसको ना पानी दे रहे हैं, ना साफ-सफाई कर रहे हैं, ना घास-फूस हटा रहे हैं, ना किस कीटनाशक दे रहे हैं, तो क्या वो कितना भी अच्छा पौधा आपने लगाया हो, वो पौधा बड़ा होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए जो है रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और अंतिम पॉइंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी लगातार रोज़ करना है आपको। माउंटेन मैन माझी ने एक दिन में पहाड़ नहीं काटा था, सालों मेहनत करते रहे, एक दिन भी छुट्टी नहीं लिए, तब जा कर के वो माउंटेन मैन बन गए। इसीलिए जो है आपको कंसिस्टेंसी करना बहुत ज़रूरी है। ये सारा सिस्टम, सारा प्लानिंग जो आपने बनाया है, इसको रोज़ फॉलो करिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का स्कूल टॉपर बनने का 7 गोल्डन रूल। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।